मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दीपावली पर्व पर इस बार पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार के आदेशों को दरकिनार कर एनजीटी ने देश भर में अधिक प्रदूषण वाले स्थानों पर पटाखों की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाते हुए पटाखों के फोड़ने पर पाबंदी लगाई है। एनजीटी के इस आदेश का हवाला देते हुए सिंगरौली जिला कलेक्टर ने सिंगरौली में अधिक प्रदूषण की बात करते हुए आदेशों को पारित कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय पटाखा व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए आर्थिक तंगी का जिक्र किया और बीच का समाधान निकालने की गुहार लगाई है। वहां मौजूद सांसद रीति पाठक ने व्यापारियों के दर्द को समझते हुए कलेक्टर से बात करने के साथ बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद नाराज व्यापारियों को खुशियों के इस त्योहार पर मायूस होकर आश्वासन की उम्मीद लेकर लौटना पड़ा। और जिससे कर्ज लिए उसको लौटाएंगे क्या? हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग छोटे व्यापारी लोग सब मर जाएगा ऐसे में। हम उसको घर में भी नहीं रख सकते। 4 दिन के बाद प्रशासन ही आएगा, कहेगा कि तुम्हारे पास पटाखा है, तुम कहाँ रखे हो, बताओ कहाँ जाओगे। मतलब आपके अधिकारी आएंगे के साथ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, समझ में नहीं आ रहा। अधिकारी आएंगे, भैया इनको लाइसेंस मिला है, इनके पास पटाखा है। रास्ता देखते हैं, हम लोग भी विचार कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। अब इन व्यापारियों को क्या कुछ करने जा रही हैं अपनी तरफ से? देखिए, अभी तो कलेक्टर साहब से बात हुई है और आपने सबको आश्वस्त किया है कि चर्चा करके, क्योंकि एनजीटी के निर्देश इतने हल्के से नहीं लिए जा सकते। पूरे देश के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए भलाई का विषय है ये। और आप देख रहे हैं कि सिंगरौली का जो जगह है प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर पे होगा ना, फर्स्ट पे होगा, तो मुझे मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि बेहद गंभीर विषय है। और उसके साथ ही हमारे लिए आप लोग की भी प्राथमिकता है कि आप लोग का व्यापार जो इस माध्यम से चल रहा है, अभी लॉकडाउन का समय था, इस समय कोविड के सीजन में जिस तरह से नुकसान आपका हुआ है, और अभी आप पटाखे वगैरह खरीद कर लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम बात करके ऊपर, और इसके लिए क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आपका नुकसान ना हो और कम से कम आगे की व्यवस्थाएं ठीक हो। किससे मिलने आए, क्या मामला है? हम लोग कलेक्टर से मिलने आए हैं। एक हफ्ते पूर्व जो है एसडीएम के द्वारा सभी दुकानदारों को, पटाखा वाले दुकानदारों को लाइसेंस दिया गया था और आश्वासन दिया गया था कि पटाखे की दुकान लगेगी। और कल का जो स्टेटमेंट है कलेक्टर महोदय जी का, उसके हिसाब से दुकानें, पटाखे की पटाखे बेचना और पटाखे जलाना दोनों प्रतिबंध किया गया है। ऐसे में व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो 1 लाख 2 लाख का माल जो है उठा लिए हैं परमिशन मिलने की वजह से। अगर परमिशन न मिला होता तो ये माल उठाए भी ना होते हैं। अब जो है कि उनका मरण हो गया है। इस सिचुएशन में अगर दुकानें नहीं लगती हैं तो काफ़ी नुकसान होगा लोगों के लिए, भूखमरी की हालत हो जाएगी। 2 साल 3 साल का पूंजी इसमें जो लगाते हैं, 1 लाख आदमी लगाता है तो 1.5 लाख उसमें कमाता है कम से कम। ये चीज़ उनके सभी पहले लॉकडाउन का मार पड़ा है, अब अगर ये हो जाएगा तो इसमें और मर जाएगा पूरा व्यापारी। किस लिए आए आप लोग? कलेक्टेड किससे मिलेंगे? कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं हम लोग। क्या मामला है? मामला हम लोगों का पटाखा वाला है सर। 9 तारीख को हम लोगों को लाइसेंस जारी कर दिया गया और हम लोग अपना माल भी खरीद लिए। इधर लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान हो गए और माल ले आके फंस गए। आज के न्यूज़ में देखे कि सारे आदेश निरस्त कर दिए गए। आप लोगों को परमिशन मिल चुका था पहले? जी, परमिशन मिल चुका है। ये तो नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे पटाखा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि करेंगे क्या। घर में भी तो नहीं रख सकते, या तो फिर कल हम लोगों जो पटाखा हम लोग खरीद चुके हैं, प्रशासन हम लोगों का उतना पैसा व्यवस्था करवा दे, हम लोग पटाखा सारा जहाँ कहेंगे वहाँ डंप करवा देते हैं। जेएसआर टाइम्स के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।